फ्रेंड्स वेलकम टू देश टेक्निकल यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी सौरभ। सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग बातें करेंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क एक उभरता हुआ क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। और सुर्खियों में आने का कारण इसकी हैश रेट अचानक से गिरावट के कारण, और साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी मिलने वाली है पाई नेटवर्क हैश रेट गिरावट के कारण अदर क्रिप्टोकरेंसीज में किस तरह का असर डाल सकता है। तो फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि एक भी सिंगल स्टेप आप इसमें से मिस कर जाओगे तो आप एक बहुत बड़े अपडेट से चूक सकते हो। और साथ ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क एक उभरता हुआ क्रिप्टोकरेंसी है और ये सुर्खियों में फिर से आ गया है, क्योंकि इसकी हैश रेट अचानक से गिरता हुआ देखा गया है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर। पाई नेटवर्क की हैश रेट गिरकर 0.0036654 हो गया है, जो कि मार्च में दर्ज आंकड़े 0.0073365 से 49.96% की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है फ्रेंड, और इस गिरावट से न केवल बाजार के सहभागियों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि पाई नेटवर्क की स्थिति और भविष्य और संपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी परिस्थितियों की तंत्र पर इसके प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाए हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अचानक से हैश रेट में गिरावट के क्या कारण है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग सडन डिक्लाइन इन पाई नेटवर्क हैश रेट, व्हाट हैपेंड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम। फ्रेंड्स इस न्यूज में ये साफ साफ लिखा हुआ है पाई नेटवर्क का हैश रेट गिरने से पूरे क्रिप्टोकरेंसी में किस तरह का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहला जो कारण दर्शाया है वो कारण है सबसे पहले माइनिंग रणनीतियों में बदलाव का एक प्राथमिक कारण हो सकता है। और नेक्स्ट क्रिप्टोकरेंसी परिस्थिति की जो तंत्र है उसकी माइनिंग के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको भी मान्य करने के और साथ ही नेटवर्क को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही जब माइनिंग और नीतियों में बदलाव होता है तो ये माइनिंग की जो भागीदारी है उस पर भी प्रभाव डाल सकता है, और साथ ही नेटवर्क की जो हैश रेट है उसमें भी प्रभाव डाल सकता है। और इसके अतिरिक्त पाई नेटवर्क के भीतर टेक्निकल मुद्दों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पाई नेटवर्क के साथ साथ प्रत्येक ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो कमजोरियों के प्रति संवेदनशील है, जो नेटवर्क के सारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। ऐसी कमजोरियां जैसे कि आपने सुना होगा कि फलानी वेबसाइट में बग्स आ गया, माइनस का इनके पास क्रिप्टो एसेट्स है, उसकी चोरी भी हमने देखा है बग्स के कारण। इसको भी लेकर के पाई नेटवर्क जो बुनियादी ढांचा है उस पर हमला तक हो सकता है। अगर पाई नेटवर्क हैश रेट की गिरावट की बातें करें तो ऐसी संभावना है कि किसी ऐसे तकनीकी मुद्दों पर उत्पन्न हुए पाई नेटवर्क के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाई नेटवर्क हैश रेट गिरावट के सटीक कारण पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के विश्लेषण से समझने के लिए सभी डाटाओं का जांच कर रहा है, ताकि इसके जो पैटर्न्स है उसके रुझान का पता लगाया जा सके। और साथ ही इस संदर्भ में क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों पर पाई नेटवर्क हैश रेट में गिरावट के प्रभाव पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। शुरू से ही पाई नेटवर्क ने एक ऐसा माइनिंग मॉडल के साथ न्यू मॉडल, एक नया तरह का माइनिंग प्रोजेक्ट जो इससे पहले कभी नहीं आया, क्योंकि पहले ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा के आप माइनिंग कर सकते थे, लेकिन पाई नेटवर्क जब से आया है तब से हर कोई अपने स्मार्टफोन से ही आसानी के साथ माइनिंग कर सकता है। और इससे पाई नेटवर्क ने सभी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित भी किया है। हैश रेट में इतनी बड़ी गिरावट इस प्रोजेक्ट में जो क्रिप्टोकरेंसी धारक है यानी कि जो होल्डर्स है, इससे उनके विश्वास को हिला सकता है। और साथ ही जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स है और नेटवर्क की स्थिरता, यूजर्स है, साथ ही जो इन्वेस्टर है, इस हैश रेट के गिरने से उनके विश्वास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण है। यदि पाई नेटवर्क इस हैश रेट के गिरावट के जल्द और प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहता है तो क्रिप्टोकरेंसी की जो छवि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है जो अभी तक इसका मेननेट लॉन्च नहीं हुआ और उसके हैश रेट गिरने के कारण सभी
क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि पाई नेटवर्क आगे चल करके कितनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने अगर अभी तक पाई नेटवर्क में अपना माइनिंग स्टार्ट नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप सिंपल इसमें क्लिक करके आज से ही अपनी पाई की माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इस न्यूज में और लिखा हुआ है नेटवर्क हैश रेट में गिरावट, इस मुद्दे समाधान के लिए प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट टीम है उस टीम के द्वारा की जाने वाली उसके कार्रवाई पे सवाल उठाता है। पाई नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने और हैश रेट में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए या वे निष्कृत समाधानों पर भरोसा करेंगे जो उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए अनिश्चितता के अवधि को भी बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पाई नेटवर्क का जो डेवलपमेंट टीम है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो हैश रेट की गिरावट है वो कहीं न कहीं पाई नेटवर्क का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर भी सवाल उठाए हैं इस न्यूज के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाई नेटवर्क एक विशेष तकनीकी से लैस है, क्योंकि बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो वेब3 नहीं था, लेकिन ये वेब3 का प्रोजेक्ट है। उस पर मैं नहीं मानता पाई नेटवर्क डेवलपमेंट टीम काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। पाई नेटवर्क डेवलपमेंट टीम दिन रात काम पे लगे हुए है कि पाई नेटवर्क को जल्द से जल्द किस तरह से लॉन्च किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा पाई नेटवर्क को कैसे प्रदान किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है इस तरह का न्यूज आना संभव है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव्स भी है और कुछ पॉजिटिव्स भी बातें लिखी है। पॉजिटिव बात को अगर मैं बताऊं तो इसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि पाई नेटवर्क का जो माइनिंग हैश रेट की गिरावट के चलते पूरे क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स है यानी कि जो मार्केट्स है उस पे भी गिरावटें दर्ज की गई है। आप समझ सकते हो कि पाई नेटवर्क जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है उसके हैश रेट के गिरते ही पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स में हलचल सी मचा दिया है पाई नेटवर्क ने। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और मैं नहीं समझता कि ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस ने भी कहा है कि पाई नेटवर्क को हम 2024 के दिसंबर तक लॉन्च कर देंगे ओपन mainnet पे और एक अच्छे खासे प्राइस के साथ। और इसका जो प्राइस है, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉट डाला था लोवेस्टर एप्लीकेशन से, आप ये देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल पे खुला हुआ हूँ, ये बिल्कुल लाइव है आपके सामने। एक पाई का जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हो $314.159 यहाँ पे दर्शा रहा है। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप सिंपल इस डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क बहुत जल्द लॉन्च होगा और एक अच्छे खासे प्राइस के साथ लॉन्च होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी अर्निंग वाली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस में लाता रहता हूं डे टू डे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले कि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। और आपने अगर मेरे इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।